नमस्कार दोस्तों, मैं एस जी एच पॉमिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रेखाओं के प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ। मैं आज आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हाथ के एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छे साइन हैं। देखो, हर हाथ चाहे किसी भी पर्सनैलिटी का है, कुछ ना कुछ बयां करता है। तो मोदी जी के हाथ की रेखाएं भी कुछ बयां करती हैं। वो बताती हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा होगा, किस प्रकार से ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिनसे वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री बने और दोबारा प्रधानमंत्री बने। ऐसी कौन सी रेखाएं उन्होंने बहुत अधिक विदेश यात्राएं की, ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिनके आधार पर उन्होंने स्ट्रगल किया, ऐसी कौन सी रेखाएं जिनके आधार पर उनमें लीडरशिप के गुण आए। तो दोस्तों, मैं आपको फिर स्टार्ट कर रहा हूं मोदी जी के हाथ का एनालिसिस। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इनके हाथ के एनालिसिस में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं, उनको ध्यान से समझें। देखो, अगर उनके हाथ पर देखा जाए तो ये इनके बृहस्पति की उंगली है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये बृहस्पति की उंगली जब सूर्य की उंगली से बड़ी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति में बहुत अधिक लीडरशिप के गुण उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि इनके अंदर बहुत अधिक लीडरशिप के गुण उपस्थित हैं। दूसरा है कि इनकी शनि की उंगली काफ़ी बड़ी और बिल्कुल सीधी है, तो इसका कारण है। और दूसरा, अगर देखा जाए, सीधी और बिल्कुल खड़ी हुई है और ये शनि माउंट भी काफ़ी बड़ा है। तो यही कारण है कि इनके अंदर वैराग्य के गुण उत्पन्न हुए। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि इनके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो अगर आप इन पूर्वों को देखोगे तो ये काफ़ी मोटे हैं, ये इनको अंदर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर हर लीडरशिप और अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, जो उच्च पदों पर होते हैं, उनके ये जितने भी माउंट होते हैं सब बड़े होते हैं। दोस्तों, इनके माउंट इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर बुद्ध पर्वत के करैक्टर, सूर्य पर्वत के, शनि पर्वत के और बृहस्पति पर्वत के बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखोगे मोदी जी के अंदर सारे करैक्टर हैं, सारे गुण हैं। इनका बुद्ध पर्वत अगर हम बात करें तो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है। ये बुद्ध पर्वत जिसके अंदर इतना बड़ा होता है, उसके अंदर लीडरशिप, उसके अंदर बोलचाल का तरीका, अपनी बात को रखने का तरीका, सब कुछ, वक्तव्य तरीका, भाषण की कला, सब कुछ उसके अंदर उपस्थित होती है। मोदी जी के अंदर ये पर्वत काफ़ी बड़ा है, तो इनके अंदर ये सभी बहुत अच्छी तरीके से ये सभी गुण उपस्थित हैं कि किस प्रकार से भाषण देना है, किस प्रकार से बात करनी है, ये सब इनके अंदर उपस्थित है। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनको लोगों से इतना प्यार क्यों मिल रहा है, इनका अगर देखा जाए तो ये बृहस्पति पर्वत काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, बृहस्पति पर्वत इतना बड़ा होने के कारण इनको हर जगह स्टेटस मिल रहा है, और स्टेटस के साथ साथ ये इनको लोगों से प्यार मिल रहा है, पूरे दुनिया से प्यार मिल रहा है, क्योंकि इनका बृहस्पति पर्वत काफ़ी बड़ा है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये इनका जो अंगूठा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब अंगूठा इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग होता है तो इनके अंदर बोल्डनेस बहुत ज़्यादा है। ये अपनी हर बात को बहुत स्ट्रॉन्ग पने से रख पाते होंगे, अपनी हर बात को एक लीडर की तरह रखते हैं। दूसरा, अगर इनके अंगूठे को देखा जाए तो आगे से बिल्कुल नुकीला है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी कार्य को एक केंद्रित होकर उस कार्य को पूरा करते होंगे। फर्स्ट पोरवा देखें कितना बड़ा है, तो इनके अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त होगी किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरा, ये सेकंड पोरवा भी काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सेकंड पोरवा काफ़ी बड़ा होता है, वो तर्क संगत होते हैं, अपनी बात को तर्क के साथ रख पाते हैं। जब बोलने की आवश्यकता होती है वो बोलते हैं, जब चुप रहने की आवश्यकता होती है वो चुप रहते हैं, लेकिन जब भी अपनी बात को रखते हैं लॉजिक के साथ रखते हैं, और मोदी जी के अंदर ये करैक्टर बहुत अधिक है। दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगर इनका देखा जाए तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर धुंधली है।
दोस्तों ये उम्र होगी इनकी 35 से लेकर 42, अर्थात 35 से लेकर 42 तक इन्होंने स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया होगा। इनके दिमाग में द्वंद्व चलता रहा होगा। इनके दिमाग पर दबाव 101% उपस्थित होगा, चाहे वो पारिवारिक दबाव हो, चाहे पार्टी का दबाव हो, कोई भी दबाव हो, लेकिन 101% इन्होंने इस पीरियड में स्ट्रगल किया होगा। ये हर किसी के हाथ में, जिसके भी हाथ में ये प्रॉब्लम होती है, वो दबाव जीता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर किसी का हाथ जो होता है, उसके जीवन की सारी कहानियाँ उसके हाथ में गड़ी हुई होती है। मोदी जी के भी हाथ में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ फिर बता देता हूँ, इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अधिक है। देखो यहाँ पर फोर्क बन रहा है, बहुत अधिक कम्युनिकेशन स्किल है। दूसरा ये है कि इनको नॉलेजेबल पर्सन है, हर क्षेत्र की नॉलेज ये फोर्क ही दिलाता है। इनको नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अधिक ज़बरदस्त रूप से इनके अंदर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इनके बारे में और बता दूं। अगर आप गौर से देखोगे तो इस जगह यहाँ पर एक फिश साइन बना हुआ है। अगर ये चंद्र पर्वत जो है, अगर इस पर एक फिश साइन बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति 101% विदेश की यात्रा करता है। और एक बार नहीं, उसका यूँ कह सकते हैं कि उसका बैग तैयार रहता है। वो घर आता है और फिर उसको विदेश जाना पड़ता है, या उसके पैरों में घूमने फिरने का ही चक्कर बना रहता है। और मोदी जी के हाथ में यहाँ पर फिश साइन बने हुए हैं। इन्होंने इतनी विदेश यात्राएं हुई हैं, इनके देश में इतनी यात्राएं हुई हैं, इस फिश साइन के कारण ही हो रही हैं। अब दोस्तों इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में जाते हैं। इस जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके में ट्रायंगल बना हुआ है, ये जीवन रेखा है। दोस्तों जब इस प्रकार से जीवन रेखा पर ट्रायंगल बना होता है तो उस व्यक्ति की वहाँ पर प्रोग्रेस होती है। तो ये पीरियड जो है 35 से 51 का, इस पीरियड में इन्होंने बहुत अधिक प्रोग्रेस की होगी। इन्होंने संगठन में रहकर विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार को स्थापित करवाया होगा। बहुत अधिक मेहनत कराता है, बहुत अधिक प्रोग्रेस कराता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसी पीरियड में इनको राहु रेखा ने इस प्रकार से काटा है। ये राहु रेखा है। अगर कभी भी राहु रेखा किसी भी प्रोग्रेस लाइन को काट देती है तो वहाँ पर उसके लिए पुलिस केस, कोर्ट कचहरी या फिर लिटिगेशन की प्रॉब्लम होती है। और आप हम सभी जानते हैं कि मोदी जी इन लिटिगेशन और इनमें कहीं ना कहीं थे। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर बात करते हैं। तो इनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम रही होगी दोस्तों। जैसे ही ये देखो यहाँ से फिश साइन है, ये फिश साइन बनी है दोस्तों। इस फिश साइन ने इस प्रोग्रेस लाइन और यहाँ से यहाँ तक 51 से और ये 64 तक, इस पीरियड तक इन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहकर फिश साइन जिस स्थान पर बन जाती है वहाँ पर बहुत अधिक मेहनत कराती है। और मेहनत के साथ साथ वो इतनी प्रोग्रेस कराती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी जीवन रेखा पर फिश साइन बनी है। तो दोस्तों इन्होंने जिस स्थान पर कार्य किया होगा, बहुत अधिक नाम किया है, बहुत अधिक प्रोग्रेस कराई है। और आप सभी हम जानते हैं कि गुजरात में मोदी जी ने कितनी प्रोग्रेस कराई है। जैसे ये 64 पर आए, इस प्रोग्रेस लाइन ने इनको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। तो पहली बार प्रधानमंत्री इस प्रोग्रेस लाइन के कारण बने। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक दूसरा फ़ोटो दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं इसका क्लोजअप लेता हूँ तो इस जगह आप देखोगे, आपको यहाँ पर फिश साइन दिखाई देगी। ठीक है, देखो ये बन रहा, और यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो इस राहु रेखा ने इसको काटा है और ये बन रहा, ये प्रोग्रेस लाइन है। इसने इनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने गुजरात की बहुत अधिक प्रोग्रेस कराई। ये फिश साइन जो बन रही है इसके कारण। लेकिन इस प्रोग्रेस लाइन ने इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया दोस्तों। और इस फिश साइन के कारण इन्होंने बहुत अधिक यात्राएं की हैं। अब देखो, एक जब यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री बने और इसके बाद यहाँ पर फिर एक त्रिभुज का साइन बन रहा है दोस्तों। जब इस प्रकार का दूसरा त्रिभुज साइन बन रहा है तो
101% ये दूसरी बार प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे। और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भारत का बहुत अधिक विकास करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए संगठन का विकास किया, इस पीरियड में इन्होंने गुजरात का विकास किया और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार में ये भारत का बहुत अधिक विकास करेंगे। और दोस्तों फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मेरे पास इनका पाम उपस्थित नहीं है, अगर यहाँ पर इनका त्रिभुज द्वारा बन रहा होगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर मेरे पास हाथ इनका सही प्रकार से इस जगह आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर त्रिभुज बन रहा होगा, प्रोग्रेस लाइन होगी, तो 101% ये तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।